बाबा साहब की पुण्यतिथि पर दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की 67वीं पुण्यतिथि पर चक्की पाठ में एक विशाल रैली भी निकाली गई। साथ ही उनकी इस पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पण किए गए। सोनू भारती ने बाबा साहब की तस्वीर पर पुष्प अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्हें याद भी किया, उनके संकल्प पर चलने का एक निश्चय किया। देश भर में 67वीं पुण्यतिथि बाबा साहब की बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। ये जहाँ हम खड़े हैं, ये स्थान बहुत पवित्र है, क्योंकि बाबा साहब 18 मार्च 1956 को यहाँ आए थे स्थान पर, और उसी वर्ष 6 दिसंबर 1956 को ही उनका देहांत हो गया था। तो यहाँ उस दिन शोक में मनाते हैं। ये 66वां वर्ष है, जबकि यहाँ पूरे आगरे के आदमी यहाँ बाबा साहब की अस्थियाँ देखने आ रहे, क्योंकि 6 दिसंबर को उनकी मृत्यु हुई थी और 12 फरवरी 1957 को उनके बेटे यशवंत राव जी अपने हाथ का मालूम पड़ा था कि आगरा में उन्होंने बुद्ध विहार की स्थापना की है। इससे पहले उन्होंने कभी नहीं की, कहीं भी नहीं की। तो उनकी अस्थियां को लेकर के आए और आकर के यहाँ रखी। तब से ही यहाँ उनकी अस्थियां रखी हैं, और इस 6 दिसंबर को ही सुबह 8 बजे से और शाम को पूरा आगरा का बाहर का आदमी उनकी अस्थियों के दर्शन करने के लिए आता है। इसलिए आज भी प्रातः 8 बजे से और शाम को 5 बजे तक रखी जाएंगी। शाम को 5 बजे समापन होगा। इसके बाद ये अस्थियाँ फिर 1 साल के लिए लुप्त कर दी जाएंगी, जब तक कि ये जो बनना है सभागार, यहाँ चैत्य बनेगा बहुत बड़ा, और यहाँ पर वो स्थापित कर दी जाएगी। आज हमारे परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन, आज से 66 वर्ष पूर्व बाबा साहब हमें छोड़ के चले गए। हमें नहीं, पूरे देश को छोड़ के चले गए, क्योंकि बाबा साहब किसी एक समाज के नहीं थे। अगर एक समाज के बाबा साहब होते तो उनका दर्द संविधान में जरूर झलकता, लेकिन बाबा साहब ने अपना दर्द नहीं झलकने दिया। आज हम शोक सभा मना रहे हैं, बाबा साहब की परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो बाबा साहब ने हमें मूल मंत्र दिए, उन्होंने बाबा साहब ने हमें जो मूल मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो, सभी लोगों को यह संदेश देना चाहेंगे। आज शोक सभा के मौके पर संकल्प लेना चाहिए कि हमें हमारे बस्तियों में, हमारे आसपास जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन बच्चों की पढ़ाई पर हमें ध्यान देना चाहिए। चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमें सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना है। बच्चे पढ़ेंगे तो संगठित होंगे तो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकेंगे, वरना जैसा देश आज से 70 नंबर 2 से सागन से। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज हम बाबा साहब की श्रद्धांजलि करने आए हैं यहाँ पर, और हमें जो कुरीतियाँ फैल रही है, नए नए लड़के जो हमारे दारू पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, उनसे हमें दूर रखें उनको, यही हमारा दायित्व। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का प्रदान दिवस है, और मैं सभी श्रद्धांजलि देने के लिए हम आए हैं, क्योंकि बाबा साहब के सपने हमारे तभी पूरे होंगे कि जब हम बच्चों को शिक्षित बनाएंगे, संगठित करेंगे और उन बच्चों को आगे अच्छे नौकरशाही में ले जाएंगे। ये बाबा साहब की अच्छी श्रद्धांजलि, जिससे क्या है कि आगे का कारनामा बढ़ेगा।